हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो चलिए आज देखते हैं। नंबर सिस्टम चल रहा था आपका, और नंबर सिस्टम में कल मैंने बताया था रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में आगे हम आज बताते हैं, ठीक है। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, ठीक। इसमें चलिए देखते हैं आगे। इसमें क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। पहला क्वेश्चन है 13,978 गुणा 398 गुणा 53 गुणा 76 गुणा 27, और ये भाग हो रहा है किससे? ये भाग हो रहा है 100 से। यहाँ बताना क्या है? रिमाइंडर बताना है आपको, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर बताना क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करना है, इसे थोड़ा छोटी संख्या बना लो। तो छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? मान लो इसे हम 4 से काट रहे हैं, 25 चौक 100 और 25 चौक 100, सॉरी 19 चौक 76, ठीक है। 19,000 कट गया। अब देखो किससे काटा है मैंने? 4 से काटा, इसे यहाँ रख लो, ठीक है। क्योंकि इससे जो रिमाइंडर बाद में जो रिमाइंडर आएगा उसमें गुणा 4 से करना पड़ेगा, इस वजह से, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 3 रिमाइंडर, यहाँ माइनस का 2 रिमाइंडर, यहाँ प्लस का 3 रिमाइंडर, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का 6 रिमाइंडर, यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस का 2 रिमाइंडर, ठीक है। चलो रिमाइंडर देखो, 3 गुणा -2 गुणा 3 गुणा -6 गुणा 2, ठीक है। तो इनका निकल के आ जाएगा कितना? 3 दूनी 6, 6 तियां 18 और 18 छिक्का 108, 108 दूनी 2 से 16। तो यहाँ निकल के क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 2 से 16 आपका निकल के आ जाएगा। क्या अब ये रिमाइंडर नहीं आया। अब जब 25 से ये ज़्यादा है तो एक बार फिर से इसमें भाग दे दो। जब भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ पर रिमाइंडर 16 बचेगा, 16 बचेगा। अब ये 16 जो बचा है, ये रिमाइंडर हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं है। फाइनल रिमाइंडर हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फाइनल रिमाइंडर देखेंगे तो हमारे क्या करेंगे? इस 16 में जो हमने 4 से डिवाइड किया था उसको हम क्या करेंगे? थोड़ा कर देंगे, तो हमारा फाइनल रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझो, देखो ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो इसे हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके का। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दे रखा है 37 गुणा 13 गुणा 19,793 गुणा 65 गुणा 36, और क्या है 1934 गुणा 79। और ये भाग किससे है? ये भाग किससे है? 100 से है। यहाँ क्या पूछा है? वही रिमाइंडर पूछा है, ठीक है। इसको भी वही वैसे ही करेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे? इसे थोड़ा छोटी संख्या बना लो। देखो 9 चौक 36, 25 चौक 100, 55 25, 13 पंजे 65। अब ये कितने बार काटा? एक तो मैं यहाँ 4 बार कटा, एक 5 बार कटा है, तो यहाँ लिख लो 5 गुणा 4 यानी टोटल 20। ये क्यों लिखा है हमने? लास्ट में जो रिमाइंडर हमारा यहाँ से इस पूरा सॉल्व करने का बचेगा उसमें हमें कितने का? 20 का गुणा करना पड़ेगा, इसलिए इसमें ऐसे रखें, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ रिमाइंडर -2 आ जाएगा। यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ रिमाइंडर हमारा -2 हो जाएगा।
यहाँ रिमाइंडर हमारा -2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 93 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना -1 हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना -1 हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना -1 हो जाएगा। समझ में आया? सही है ना। देखो 37 में भाग लगाएंगे 5 का कितना, रिमाइंडर 2 बचेगा, और 13 में भाग लगाएंगे 5 का तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। यहाँ 93 में हम भाग लगाएंगे 5 का तो कितना रिमाइंडर बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही हम 13 में भाग लगाएंगे तो भी -2 बचेगा, यानी 19 में भाग लगाएंगे तो -1 बचेगा, 34 में भाग लगाएंगे तो -1 बचेगा, 79 में -1 बचेगा। अब देखो 2 -2 -2 और कितना -2 -1 -1 अब देखो इसको 2 दूनी 4, देखो माइनस कट जाएगा, यहाँ माइनस ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कितना आ गया 16 निकल के आया। अब 16 जब निकल के आया तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखो 16 इससे ज़्यादा है तो क्या करें, एक बार फिर से डिवाइड कर दो, कितना रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। जब 1 बचेगा तो क्या करोगे, ये फाइनल रिमाइंडर नहीं है बट अब फाइनल रिमाइंडर हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल रिमाइंडर हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 गुणा 20 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, फाइनल रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। समझो ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, मान लो 37/9, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, अगर इसमें रिमाइंडर निकालोगे तो क्या होगा, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, बताओ, सीधा सीधा करोगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, यानी प्लस का 1 आपका रिमाइंडर इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या, जैसे दे रखा है आपको 37 की पावर कितना 27 मान लो बटे 9, इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ भी रिमाइंडर ही पूछा है, क्या पूछा है, रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। यहाँ भी रिमाइंडर आपको निकालना है, ठीक है, यहाँ भी रिमाइंडर आपको निकालना है। तो क्या करोगे, इसको कुछ नहीं करना, क्या करोगे, देखो यहाँ हम देखेंगे क्या, वही तरीका देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो रिमाइंडर कितना +1 आ रहा था, ठीक है, +1 आ रहा था, तो हमारा यहाँ पर देखेंगे इससे मतलब नहीं अभी कुछ, ठीक है, केवल इससे मतलब होगा। तो मैं यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का 1 रिमाइंडर बच रहा था, ठीक है। पावर कितनी थी 27 थी। अगर एक ही पावर चाहे 27 हो, चाहे कितना हो 100 हो, 27, 25, 22, कुछ भी पावर हो, ठीक है, कुछ भी पावर हो, तो बचेगा क्या यहाँ पे, एक ही रहेगा, ठीक है, एक ही रहेगा। समझ में आया। अब ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही हम, ये समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और लेते और समझ में आएगा। नेक्स्ट, ऐसे ही मैंने ले लिया, एक क्वेश्चन लिया मैंने 35
की पावर कितनी है 20, जैसे मैंने अभी बताया था। इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ भी रिमाइंडर बताना आपको। तो रिमाइंडर क्या निकलेगा इसका, वही कितना -1 की पावर 20। हमने क्या बताया अभी, कोई संख्या दे रखी है और उसकी पावर क्या है, जैसे कि कोई संख्या माइनस में दे रखी है, कोई संख्या माइनस में दे रखी है और उसकी पावर क्या है, सम है, तो वह संख्या हमेशा प्लस में रहेगी। उसकी पावर सम है तो वह संख्या प्लस में हो जाएगी। अगर कोई संख्या माइनस में दे रखी है और उसकी पावर विषम है तो वह संख्या हमेशा किस में होगी, माइनस में होगी। तो यहाँ ये संख्या माइनस में दे रखी है और पावर क्या है, सम है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, +1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप अब कर सकते हो सॉल्व। चलिए आगे देखते हैं। और आप कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं उन्हें देखिए। जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 कितना 32, 2 की पावर 6 64 और 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 64, यहाँ होगा 64। ठीक है, 128 और 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा 256, 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6 12 यानी 512। 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा 1024। 2 की पावर 10 कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2048। 2048। 2 की पावर 12 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12 हो जाएगा आपका कितना 4096 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद हम देखते हैं और आगे 3 की पावर कितना, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 कितना 9, 3 की पावर 3 कितना 27, 3 की पावर 4 कितना 81, 3 की पावर 5 कितना कितना हो जाएगा 243, 3 की पावर 6 कितना, ये हो जाएगा 729। ठीक है, 729। उसके बाद और देखते हैं 7 की पावर 1 कितना 7, 7 की पावर 2 कितना, 7 की पावर 2 कितना 49, 7 की पावर 3 कितना, 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। 7 की पावर 4 कितना, 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा 7 के 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 के 21 और 3 24, 2401। इतना ही कर दो। ठीक है, इतना देखो ये क्यों मैं लिखाया है, क्यों मैं लिखवाया है, इसको हम अभी बताएंगे। देख लिया, नोट कर लेना इन चीज़ों को, हटाते हैं वीडियो रोक के, नोट कर सकते हो। इन पे हम क्वेश्चन कराएंगे। चलो पहले हम इनके हटा ही देते हैं, जगह कम है तो हटा देते हैं। ठीक है, इन्हें याद कर लेना, ये बहुत काम में आएगा आपको। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे मेरा क्वेश्चन दे रखा है क्या 2 की पावर 63 और हमें विभाजित किससे करना है, इसे 9 से विभाजित करके हमें रिमाइंडर पता करना है। रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, चलिए इसे देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि इसे हमें इस 9 के करीब में बुलाना है, चाहे 9 से एक नंबर ज़्यादा हो जाए यानी 10 हो जाए या फिर 8 रह जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 10 तो होगा नहीं, 10 तो होगा नहीं, इसे हम 8 बना सकते हैं। 8 कैसे बना सकते हैं, देखो पावर को हम क्या लिख सकते हैं, पावर को हम लिख सकते हैं
2 की पावर 3 गुणा 21 बट्टे 9, ठीक है, बट्टे 9। यानी जैसे कोई नंबर दे रखा है आपका क्या, a पे पावर m इंटू नहीं, a पे पावर m, a पे पावर m इंटू a पे पावर m, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका ये आपका हो जाएगा m प्लस m, पावर जुड़ जाएगी। ऐसे ही आपका दे रखा है क्या, a की पावर m बट्टे a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। इनका यूज आगे आएगा, चलो इसको हम पहले लिख दिए, लेकिन इनका यूज आगे आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब दे रखा है, यानी 8 की पावर 21 बट्टे कितना 9, यही तो हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है देखो, यहाँ 9 से हम 8 को विभाजित करेंगे तो इसके 2 रिमाइंडर होंगे। 2 रिमाइंडर कौन कौन से होंगे, अगर मैं प्लस में लूँगा तो 8 हो जाएगा, और माइनस में लूँगा तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। तो हम किसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। अगर मैंने प्लस 8 ले लिया तो ये संख्या बहुत बड़ी बन जाएगी, आप सॉल्व करना आसान नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या करोगे, -1 ले लिया, -1 को हम किससे 21 से हम 21 पावर है इसकी, तो 21 क्या करेंगे, इसमें बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो हमने अभी बताया था, किसी कोई संख्या अगर दे रखी है माइनस में और उसकी पावर क्या है, विषम है, उसकी पावर क्या है, विषम है, तो वह संख्या हमेशा क्या होगी, माइनस में ही आएगी, ठीक है। ऐसे ही देखो -1 है, इसकी पावर विषम है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और -1 कभी भी, एक चीज याद रखना, -1 कभी भी क्या रहता है, -1 कभी भी फाइनल रिमाइंडर नहीं होता है, फाइनल रिमाइंडर नहीं होता है। तो क्या करोगे, 9 में से 1 माइनस करो, कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है, 8 बचेगा। पीछे अगर मैंने किया हो वहाँ भी इस तरह आप कर लेना, ठीक है। पीछे अगर क्वेश्चन में हो गया हो, ध्यान नहीं दे पाया होगा, तो आप इस तरह कर लेना, ठीक है। ध्यान रखना कि रिमाइंडर जो आता है वो माइनस कभी नहीं आता है, ठीक है। समझ में आओ, समझ में आया होगा। चलिए हटा दें और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन क्या है देखो, दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया, 2 की पावर 64 दे रखा है और विभाजित किससे कर रहे हैं, 9 से कर रहे हैं। यहाँ भी हमें रिमाइंडर पता करना, रिमाइंडर क्या होगा। चलिए रिमाइंडर इसमें कैसे निकालेंगे, वहाँ तो हमें दिख गया था कि सीधा सीधा, यानी 2 की पावर 63 थी, तो मैंने इसे लिख दिया था 2 की पावर 3 इंटू 21, ये लिख दिया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। अभी मैंने जो क्या बताया था, अभी मैंने बताया था a की पावर m इंटू a की पावर n, तो यहाँ क्या होता था, a की पावर m प्लस n हो जाता था। अब इसी को वैसे ही लिखेंगे, 2 की पावर 1 मल्टीपल 2 की पावर 63, हम कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आराम से। अब तुम्हारा बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी इस चीज़ को मैंने बनाया था, इस चीज़ को मैंने बनाया था, क्या बनाया था, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, इसको हमने बना दिया, डायरेक्ट में बना दिया, यानी आप करना चाहो तो फिर से कर लो, 21 और ये कितना हो जाएगा, ये 9। इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 21/9, ठीक है। इसको विभाजित करेंगे, इसको विभाजित अगर 9 से करेंगे तो कितना, प्लस का 2 बचेगा, इसको विभाजित करेंगे तो -1 बचेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, -2 बचेगा, यानी -2 कभी रिमाइंडर हमारा हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, 9 - 2 कितना हो जाएगा, 7 हमारा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, देख लो।
चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन एक दे रखा है आपका 3 की पावर दे रखा है कितना 68 और हमें विभाजित कितने से 82 से विभाजित करना है। यहाँ भी हमें क्या करना है रिमाइंडर पता करना है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसको हमें किसके करीब बनाना है, इसके करीब बनाना है। ठीक है, इसके करीब हमें बनाना पड़ेगा तभी हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, इसके करीब बनाना पड़ेगा तभी हमारा सॉल्व होगा। चलिए देखो कैसे बनाते हैं। हमने अभी देखा था 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है। तो मैं इसी फॉर्म में इसको बनाऊंगा 3 की पावर 4 गुणा 17/82 बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मतलब कितना लिख सकते हैं 81 की पावर 17 बट्टे में कितना हो जाएगा 82। अब तो आराम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के क्वेश्चन तो और भी सॉल्व किए हैं। अब देखो 82 को हम भाग करेंगे 81 में तो क्या माइनस रिमाइंडर बचेगा हमारा, माइनस रिमाइंडर बच जाएगा। चलिए तो -1 यानी 17, -1 यानी 17 पावर क्या है 17 है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा -1। लेकिन हमारा ये फाइनल रिमाइंडर नहीं है, फाइनल रिमाइंडर हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे 82 -1 यानी कितना 81। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल रिमाइंडर बन जाएगा, हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। चलिए और देखते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। एक क्वेश्चन लिया मैंने 3 पे पावर 69 बट्टे में 82। ठीक है, यानी 82 से भाग करना है कितने में 3 पे पावर 69। इसको भी वैसे ही बनाना है। अब देखो ये कितना है 69 है, लेकिन वहाँ उस फॉर्म में नहीं बन सकता। लेकिन हमने क्या बताया था e की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है a पे पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक, पावर जुड़ जाती है। तो क्या करोगे, कर दो सॉल्व। इसको हम क्या करेंगे 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 68 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 और यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 4 गुणा 17/82। ठीक, 82। तो अब देखो क्या करेंगे 3 की पावर 1 और ये कितना हो जाएगा 81। 81 की पावर कितना 17/82। ठीक है, 17/82 हो जाएगा। अब देखो यहाँ अगर देखूंगा तो प्लस का 3 रिमाइंडर, यहाँ माइनस का 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर इनका करेंगे ये क्या है गुणा है आपस में। ठीक, ये गुणा है, यहाँ भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा -3। अब -3 रिमाइंडर क्या फाइनल रिमाइंडर है, फाइनल रिमाइंडर है नहीं है ना। तो आप फाइनल रिमाइंडर निकालोगे तो क्या करोगे, फाइनल रिमाइंडर अगर निकालना है तो क्या करोगे 82 माइनस 3 कितना हो जाएगा 79। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए हटाते हैं।